हम शांतिपूर्वक ही, लेकिन यह जो भ्रम है भारत सरकार को या किसी सांसद विधायक मंत्री को यदि भ्रम है कि मामला को हम तोछ-मोछ कर देंगे, तो हम इसे होने नहीं देंगे। संकल्प है किसानों का कि हम जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। देखिए, संक्षेप में आपको बता दें कि यह रामदेरी जगतपुरा मौजे मरांची इसको कहते हैं, जो कि पटना जिला में पड़ता है। इसकी 290 एकड़ जमीन अंग्रेज बहादुर सरकार ने ही 1922 में किसानों के नाम से बंदोबस्त कर दिया, अस्थाई बंदोबस्त। इसको हम लोग परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड कहते हैं। इस कागज को आज तक नीचे से ऊपर तक के किसी प्रशासनिक पदाधिकारी ने पढ़ने का कष्ट नहीं किया। इन किसानों के नाम से रसीद कटती रही। 2011 में बिना जांच पड़ताल किए, बिना सर्वे देखे, बिना खतियान देखे, बिना अस्थाई बंदोबस्त का कागज देखे बिहार सरकार ने इस भूमि के अधिग्रहण का फैसला कर लिया। किसानों में बौखलाहट हो गई और लगातार जो भी सत्ता में रहे उनके पास शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किसानों ने प्रारंभ किया। मैं भी इसमें इसलिए शामिल हुआ कि जब इन किसानों की लहलहाती फसलों को मैं देखता था, एक फसल नहीं, 2 फसल, 3 फसल, ये उपजाऊ जमीन, हरी भरी धरती, इसको उजाड़ने का जो फैसला किया, तो मैं बहुत ही व्यथित हो गया और सीधे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गया। मैं कहा, आपके कैबिनेट का फैसला गलत है, किसान विरोधी है, तात्कालिक प्रभाव से इसको आप स्थगित कीजिए। और उन्होंने लिखित रूप से स्थगित कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री का स्थगन आदेश अभी तक है। इस बीच में 2013 में संसद से यह अधिनियम पारित हुआ। ये भूमि अर्जन, पुनर्वासन, व्यवस्थापन, उचित प्रतिकर, पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013। संक्षेप में इसको भी बुझिए कि यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 है और इसकी धारा 24 कहती है कि यदि सरकार किसी भूमि का अधिग्रहण करती है और 5 वर्षों के अधीन उसका कब्जा नहीं होता है, तो अधिगृहित भूमि किसानों को वापस लौट जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की सरकार आ गई, तो इसी संसद के द्वारा पहले उन्होंने अध्यादेश प्रख्यापित करवा दिया। संसद में इस 24 धारा की उपधारा 2 का संशोधन कर दिया कि यदि अधिगृहित भूमि पर कोई मुकदमा है, कोई न्यायालय का स्थगन आदेश है, तो यह धारा उपधारा प्रभावी नहीं होगी। जमीनी हकीकत है कि कोई स्थगन आदेश नहीं है माननीय मुख्यमंत्री के कार्यपालिका आदेश के अतिरिक्त, उसको भी नहीं देखा गया। किसानों ने लगातार लगभग 9 वर्षों से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के द्वारा और कोर्ट के भी द्वारा सरकार के ध्यान आकृष्ट किया। जब 290 एकड़ के अतिरिक्त उपजाऊ जमीन के अतिरिक्त हम मल्हीपुर में बंजर जमीन दे रहे हैं और स्वेच्छा से किसान दे रहे हैं, उसका अधिग्रहण नहीं करके हमारी जिंदगी, हमारी रोजी रोटी, हमारे अस्तित्व की रक्षा इस जमीन से होती है, तो आप किसानों के विरुद्ध
शत्रुतापूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, स्टे के लिए किसान गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट को भेज दिया, बाढ़ में मुकदमा चला। हम केवल स्टे की मांग कर रहे थे, जिसका डायरेक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इस कोर्ट ने भी कोई स्टे नहीं दिया। फिर भी मामला अभी भी सरकार के फैसले के खिलाफ लंबित है। जब कोई केस सब जुडिस है, न्यायालय के अधीन है, तो कोई भी कार्रवाई अवैध है। बिहार सरकार ने यह जमीन हस्तांतरित कर दी एनटीपीसी को। एनटीपीसी ने भी वह कागज नहीं देखा, जबकि उसकी ओर भी किसानों ने ध्यान आकृष्ट किया और अपनी जमीन पर अभी 4-5 दिन पहले किसान शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, तो बिहार सरकार की पुलिस ने ये तमाम शांतिपूर्ण धरना दे रहे किसानों पर लाठी प्रहार किया और हमारे दर्जनों किसानों का सिर फोड़ दिया, सिर से खून बहा दिया। यह अन्यायपूर्ण किसानों पर जो प्रहार है, उसके मौलिक अधिकार पर प्रहार है और हम कभी इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने खुद माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह से बात की, मैंने ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से और उनके तमाम जो भी हैं आरा संसदीय क्षेत्र से घर तक के लोगों को हमने कहा कि अभी तत्काल लॉकडाउन है, आप स्थगित करवाइए। आमने सामने किसानों के प्रमाणित अभिलेख का अवलोकन कीजिए। जब उस दिन मारपीट की घटना हो गई पुलिस के द्वारा, तब लाचार होकर के पटना जिलाधिकारी ने हमारे 5 किसान प्रतिनिधियों को बुलाया, इनके कागजात को देखा और अंशतः हम समझते हैं कि वे सहमत हैं इनके भू अभिलेख को देख करके, और उन्होंने निर्देश दिया है एनटीपीसी को कि आप उस जमीन को भी देखिए जो बंजर है, तब आप रिपोर्ट कीजिए। अभी स्थिति यही है। हम चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक ही, लेकिन यह जो भ्रम है भारत सरकार को या किसी सांसद विधायक मंत्री को यदि भ्रम है कि मामला को हम तोछ-मोछ कर देंगे, तो हम इसे होने नहीं देंगे। संकल्प है किसानों का कि हम जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। सर, इसमें आपसे अंत में एक सवाल ये पूछना है कि वर्तमान जो सरकार है, जिसको कथित तौर पर डबल इंजन की भी सरकार कहते हैं, तो वो एक जल जीवन हरियाली कार्यक्रम चला रही है। हम भी गए थे, आप भी बराबर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो इलाका जो है वो बहुफसलीय है और वो लोग नज़दीक में दे रहे हैं। तो आप लोग क्या वजह पाते हैं इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी होने की वजह से? आप लोग क्या पाते हैं? हमने तो बता दिया इस अधिनियम का उद्देश्य, इस अधिनियम का उद्देश्य आपको पढ़ के बतला दिया कि जो उपजाऊ जमीन है उस जमीन का सरकार अधिग्रहण नहीं करेगी और जो किसान प्रभावित हैं वहां जो ग्राम पंचायत है वहां बैठक होगी और ये जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत भी उनको बैठक करनी चाहिए। रामदेरी चाहे नगर निगम में हो या जगतपुरा पंचायत में हो, वहां बैठाना चाहिए कि इस प्रदूषण का जो प्रभाव पड़ेगा आम जनजीवन में, जो ये विश्वव्यापी महामारी है जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ सरकार कर रही है, तो जल जीवन हरियाली तो पाखंड पूर्ण है। आए माननीय नीतीश कुमार, हमारी इस जमीन को देखें, हम जल जीवन हरियाली की रक्षा करने वाले हैं, लेकिन आपकी नौकरशाही, आपका अधिकारी, आपकी पुलिस, आपकी इस महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के साथ खिलवाड़ कर रही है और हम किसी कीमत पर इस हरियाली हरी भरी फसल को उजाड़ने नहीं देंगे।